नमस्कार मित्रों, क्या हाल है। बाहर से आवाज़ आ रही है। आई होप इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आज एक चीज़ के बारे में बात करेंगे कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अतीत को लेकर पड़े हुए होते हैं और अतीत की जो मेमोरीज हैं बार बार याद आने लगती हैं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर दोस्त हैं जिन्होंने ये बताया कि 2019 में उनका साल ख़त्म हो गया था और उनका साल शुरू हुआ 2022 में। यानी कि बीच में ये जो 3 साल है पता नहीं चला कहाँ से बीत गया है और टाइम कैसे उड़ गया है पता नहीं चला। और नई कोई मेमोरी बनी नहीं है, इसलिए 3 साल ऐसा लगता है जैसे एक हफ्ते में बीत गया है। और ये जो प्रॉब्लम है कई सारे लोगों में है, लोग मुझे बताते भी हैं इसका क्या सोल्यूशन है, कैसे ओवरकम करें। तो उनको किसी ने सलाह दिया था कि आप अपने जीवन में कुछ अगर बड़ा नहीं कर रहे हो, कोई अगर बड़ी खुशियाँ पाने वाली कोई चीज़ नहीं कर रहे हो, तो जीवन से आप छोटी छोटी खुशियाँ जो है उनको एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दो, जीवन खुशियों से भर जाएगा। पर मेरा मानना कुछ और है। मैं इस बात से पूरी तरीके से एग्री नहीं करता। मैं ये मानता हूँ कि जब तक आपके पास कोई बड़ी खुशियाँ कुछ भी नहीं है, लॉन्ग टर्म में अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस पाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तब तक छोटी छोटी खुशियाँ आपके जीवन में कुछ नहीं ऐड कर सकती। ऐसी खुशियाँ आपके जीवन में ऐसा लगेगा कि बहुत एनोइंग सी चीज़ हो रही है। आप कैसे जीवन बिताओगे, आप किसी क्यूट से कोई डॉग को देखकर या फिर सनसेट देखकर आप जीवन नहीं बिता सकते जब तक आपके पास कोई बड़ी खुशियाँ नहीं है तब तक। ओके, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोगों के मन में ये सारी चीज़ें आ रही हैं क्योंकि देखना कि एक इंसान जब किसी फील्ड में काम करता है, जब अपने लाइकेबल किसी फील्ड में काम करता है, कोई फन एक्टिविटी करता है, तो उस चीज़ से रिलेटेड एक हिडन डिज़ायर पैदा होती है मन में। एक ऐसी इच्छाएं जागती हैं कि शायद ये काम मैं कभी ना कभी मैं कर लूँगा। आज नहीं हो पा रहा है क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ एबिलिटी या फिर पैसों की कमी, कुछ भी हो सकता है, पर उस काम से, उस कारण से ये काम अभी तो नहीं हो रहा है पर फ्यूचर में कभी ना कभी मैं कर लूँगा। इसको कहते हैं हिडन डिज़ायर। और ये डिज़ायर हर किसी में होता ही है, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं है। और ये जो इच्छाएं होती हैं काफ़ी अच्छी होती हैं क्योंकि ये आपको ड्राइव करती हैं आपके गोल की ओर, आपको नया कुछ पाने के लिए आपको मोटिवेट भी करती हैं। पर होता यह है कि जब हम चीज़ों को कॉन्शियसली सोचते हैं, अपने दिमाग में लाते हैं और प्लानिंग करते हैं, तब हमारे जो थॉट है वो इतने क्लैरिटी के साथ आ नहीं पाता है। हम इतने क्लैरिटी के साथ कभी चिंतन नहीं कर पाते हैं। आप चाहे कितना ही सोच लो, बैठ के आप आंखें बंद करके कुछ भी विजुअली आप कुछ भी कर लो, एक एक डिटेल, एक एक क्लैरिटी आपके दिमाग में कभी नहीं आएगी, है ना। पर जैसे ही आप बार बार इन चीज़ों के बारे में सोचते जाओगे तब एक बहुत ही एक अच्छी चीज़ होती है। वो ये है कि रात को जब आप सोते हो तब आपके सपने में ये सारी चीज़ें आती हैं और आपको पता है कि ड्रीम कैसा होता है। ड्रीम बहुत क्लियर होता है। आप उन मोमेंट पे आप जीते हो और एक एक क्लैरिटी के साथ, एक एक विजुअली आप देखते हो सब कुछ। आप दुनिया को भूल जाते हो, आप बिल्कुल उस ड्रीम में खो चुके होते हो। और ये ड्रीम बहुत ही पावरफुल चीज़ है। एक बार आप इसको इस्तेमाल करना सीखे तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए बड़े लोग हमेशा कहा करते हैं कि देखो बेटा, जो भी करो दिन भर अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छी चीज़ों की ओर मन लगाओ और अच्छा काम करो, तभी आपको ड्रीम सपना आएगा उन चीज़ों के रिगार्डिंग। और सपना बहुत ही पावरफुल होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि आप सपना देख रहे हो और सुबह को उठते ही आपको ऐसा लगता है कि काश ये सपना ख़त्म ना होता, और इवेंचुअली आपके मन में ये भी बैठ जाता है काश ये सपना पूरा हो पाता। अगर रियल में ये चीज़ हो जाती है कितनी अच्छी होती है ना। इसीलिए इस पैटर्न को समझो और अपने लाइफ में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो। और मैं तो कहता हूँ कि अगर लाइफ में कुछ भी हो रहा है, लाइफ में अगर ऐसा कुछ चल रहा है जो पैटर्न में फॉलो करता है, तो उस पैटर्न को समझने की कोशिश करो। जहाँ पे एक घटना के बाद एक दूसरी घटना स्टार्ट होती है, तीसरी स्टार्ट होती है, और एक पैटर्न में अगर ये फॉलो करता है तो फिर ध्यान से देखो और अपने लाइफ के लिए इस्तेमाल करो। चाहे बुरा हो, अच्छा हो, कुछ भी, पैटर्न चेंज नहीं होता। कभी कभी पैटर्न को देखना पड़ता है, पैटर्न को समझना पड़ता है। ओके। और हमारे यहाँ पे लड़के लड़कियाँ क्या करते हैं, उनके मन में सेक्सुअल ड्राइव इतना है कि रात को सपने आते हैं एक्स गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में। ऐसे सपने आते हैं जो उनके लिए कुछ वैल्यूएबल कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और मैंने बताया कि ड्रीम एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अगर इस्तेमाल करना सीख जाओ तो काफ़ी कुछ हो सकता है। अगर दिन भर आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ते रहोगे कि अतीत में तो गर्लफ्रेंड थी और क्रश के बारे में और एक्स गर्लफ्रेंड, इन सब के बारे में सोचोगे, तो क्या हो जाएगा, एक ऐसी डिज़ायर पैदा हो जाएगी जो डिज़ायर आपको कुछ भी नहीं दे सकती सिवाय एक ऑक्सीटोसिन और डोपामिन हिट के अलावा। तो इन चीज़ों को लेकर आप क्या करोगे, है ना। मैं कुछ दिन पहले अभी रेडिट पे देख रहा था कि एक इंसान ने, शायद जर्मनी या फिर फ्रांस, पता नहीं, वो इंसान ने क्या किया कि अपने एक्स गर्लफ्रेंड की याद में एक ज़मीन खरीदी है और वहाँ पे एक बार बनाया है। और वो बार बनाया है जैसे वो पहले अपने कॉलेज के टाइम पे वो बिताया करते थे, सेम बार पैसे खर्च करके वो बनाया है। और वहाँ पे लड़कियों को लेकर वो मज़े करते हैं अपने याद में, बस, और कुछ नहीं है। जो कि एक कंप्लीट वेस्ट ऑफ पैसा है और कुछ नहीं है, पर फिर भी अपनी फैंटेसी को कंप्लीट करने के चक्कर में पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं और टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं। और ये कोई ऐसे एक्सेप्शनल कोई केस नहीं है, बहुत ही साधारण सी घटना है और हर कोई अपने जीवन में करता है। बट पैसे नहीं है, ना तो ज़्यादा टाइम है, इसलिए फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, पर मन में वो फैंटेसी होती है, काश से अगर ये काम मैं कर पाऊँ तो बहुत अच्छा हो जाता। आप एक बात समझो कि आप जितनी पुरानी चीज़ों को खाना दोगे उतना ही वो, और जितना फीड करोगे उतना ही वो तगड़ी होती जाएगी। और आप एट द एंड एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाओगे, उससे कभी निकल नहीं पाओगे। क्योंकि उस डिज़ायर, इस उस फैंटेसी को पूरा करने के लिए जो काम करोगे उससे भी आपको एक नया डिज़ायर पैदा हो जाएगा,
एक नई फैंटेसी आएगी, फिर वो पूरा करने के चक्कर में और एक नई फैंटेसी आ जाएगी, एक एंडलेस लूप बन जाएगा, आप निकल नहीं पाओगे। नॉस्टैल्जिया वो अलग चीज़ है। नॉस्टैल्जिया में क्या है कि वो एक रोमांटिसाइज्ड वर्जन ऑफ द पास्ट। आप पास्ट की याद थोड़ी देर के लिए आप याद करते हो पर भूल भी जाते हो। जो अच्छी चीज़ है उसको ही याद करने लगते हो, जो बुरी चीज़ है उसको दिमाग क्या करता है, एक्सट्रैक्ट कर देता है, और जो अच्छी चीज़ है उसको दिमाग रखता है। वो एक रोमांटिसाइज्ड वर्जन ऑफ द पास्ट है। मैंने बताया था इस वीडियो में, नॉस्टैल्जिया वाली वीडियो में, देखना वो वीडियो, बहुत ही अच्छी वीडियो है। अगर लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है जो पास्ट की चीज़ें बहुत याद आ रही है और कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, तो इसका कंक्लूसन बस ये ड्रॉ कर लेना कि अभी जो प्रेजेंट टाइम अभी चल रहा है, इस समय जो जो टाइम मेरे पास है वो टाइम अच्छा नहीं है। बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है, अच्छा टाइम नहीं चल रहा है। क्योंकि अभी करंट में जो वर्क कर रहे हो, करंट में जो फन एक्टिविटी अगर कुछ हो रही है उससे भी अगर तगड़ी है जो पास्ट की मेमोरी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वर्तमान में जो टाइम अभी चल रहा है, जो काम मैं कर रहा हूँ उससे मैं फुलफिलमेंट नहीं पा रहा हूँ, उससे मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब तो ये होता है ना। और टाइम तो ऊपर नीचे ऐसे होता रहता है, इसमें क्या नया क्या है। हाँ हो रहा है, ठीक है, होना तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर ये मत सोचना कि हमेशा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि तुम्हारा कुछ एक्शंस, तुम्हारे कुछ कर्म और नई सोच इन पुरानी सोच को इमीडिएट ख़त्म कर देगी। बस तब तक इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम एंड वर्क, और कुछ नहीं है। वरना देखोगे हिडन डिज़ायर जो है वो तो हर किसी में होता है, 100 200 मेरे अंदर भी बहुत है, पर मैंने कभी चाहा नहीं कि वो हिडन डिज़ायर, वो फैंटेसी फुलफिल करने के चक्कर में मैं अपना टाइम, मैं अपना पैसा, सब कुछ मैं बर्बाद कर दूँ। ऐसा हो नहीं सकता। पर कभी कभी कुछ डिज़ायर ऐसी होती है वो तगड़ी हो जाती है, पर मान लेते हैं कि सही है, ऐसा हो सकता है, कभी कभी मान लेते हैं। हाँ ठीक है, फुलफिल कभी करेंगे, करेंगे कभी, जब पैसा आएगा, जब टाइम आएगा, मन करेगा तब करेंगे। वरना इच्छाएं तो काफ़ी होती है, माउंटेन चलूँगा या फिर स्विमिंग करूँगा, ऐसे बहुत सपने हैं, है ना। मैंने कहीं पे पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि जब तुम प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में जब तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा जो पास्ट है एक तरीके से तुम्हें पनिश करता है, क्योंकि तुम वर्तमान में कुछ भी नहीं कर रहे हो, प्रेजेंट में कुछ भी नहीं कर रहे हो, इसके लिए पास्ट तुमको दंड देता है। मैंने पढ़ा था। और क्या करता है, बार बार याद दिलाने लगता है कि देखो पास्ट में तुम कैसे थे और किस किस काम से, किस किस डिसीजन से तुम्हारी ज़िंदगी भर गई थी। वो बार बार याद आने लगती है, याद कराते हैं तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा अतीत, और बार बार तुम्हें हिंट देता है कि अभी तुम करो। पास्ट को तुम ऐसे देखो, सीख लो, और वर्तमान को उसे से भरो, कुछ करो, एक्शन लो, ताकि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो जाए।